सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्टिंग्विश बिटवीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इकोनॉमिक्स 12 कॉमर्स का है। ओके, उनके सारे डिस्टिंग्विश के लिए। ओके, तो सबसे फर्स्ट डिस्टिंग्विश जो है वो चैप्टर नंबर 1 का है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। में पहला डिस्टिंग्विश जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ओके, तो गाइज ऑलरेडी आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर लर्न किए रहेंगे, तो वहीं से मैंने पूरे उठाए। सिंपल सा है। सबसे फर्स्ट देखते, फटाफट देख लेते, चलिए। ओके, दिख रहा है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टर्म डराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया यार बच्चा? ग्रीक वर्ड। ओके, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोज बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्मॉल। याद हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ टर्म डराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया था? ग्रीक वर्ड से आया था, जिसका मतलब माइक्रोज बोला जाता था ग्रीक वर्ड में, जिसका मतलब है स्मॉल। फिर मैक्रो क्या है? मैक्रो इज ए इकोनॉमिक्स टर्म डराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये भी ग्रीक वर्ड ही है, जिसमें इसको क्या बोला जाता था? मैक्रोज बोला जाता था ग्रीक वर्ड में, जिसका मतलब है लार्ज। तो फर्स्ट पॉइंट सबको याद हो जाएगा क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, ऑलरेडी आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का कॉमन, पूरा का पूरा यहाँ तक कॉमन है भाई। दिख रहा है यहाँ पे भी सेम, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉमन है। खाली आपको माइक्रोज और मैक्रोज और यहाँ पे स्मॉल और यहाँ पे लार्ज लिखना है। बात समझ में आ गया? अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना बच्चा, याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक कौन सी स्टडी करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स की। इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब कि पूरा, मतलब कि स्मॉल, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ पूरे कंट्री के इनकम की बात करूँ, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, तो नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन कैलकुलेट करता है? मैक्रो। बट अगर मैं उसमें से नेशनल इनकम की, मैं अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात करूँ, किसी इंडिविजुअल पर्सन मतलब किसी एक इंसान की इनकम की अगर कैलकुलेशन करना होगा, तो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मुझे पूरे होल नेशन के इनकम के कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि होल नेशन मतलब क्या? पूरे इंडिया के नेशनल इनकम की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की अगर मुझे इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं कौन सी स्टडी करूंगा? माइक्रो। मतलब एकदम इन डेप्थ में जाके, मतलब कि एकदम डिटेल में स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऊपर से स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ गया? तो देखिए, सिंपल सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ओके, इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करता है। जबकि अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ, ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स की। एग्रीगेट मतलब सबको मिला के पूरा नेशनल इनकम पूरा। ओके, पूरे नेशनल इनकम की कैलकुलेट कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर देखिए यहाँ पे बात करते हैं, इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या यूज करता है? स्लाइसिंग मेथड। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या यूज करता है? लंपिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का भी मतलब वही है गाइस। देखिए, एक पूरा बॉक्स है। ओके, सपोज इसके एकदम स्लाइस में छोटे छोटे टुकड़े करना, उसमें फिर किसी एक पार्ट को स्टडी करना, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। और लंपिंग मेथड का पूरा यही पूरे का एक ही बार में आप स्टडी कर रहे हो। ओके, आगे बात करते हैं, इट डील्स विथ प्राइस थियरी। और ये किस में डील्स करता है? इनकम थियरी में। प्राइस में मतलब क्या? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा? प्राइस थियरी में डील करता है। मतलब क्या? ये डिटरमाइन करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस का, कि उस गुड्स के प्राइस क्या होगा इंडिविजुअल गुड्स का। ओके, और ये क्या करता है? पूरे नेशनल इनकम का कैलकुलेट करता है। ओके, नेशनल इनकम, पूरे देश का इनकम क्या होगा। बात समझ में आ गया? तो आई होप गाइस आपको 4 पॉइंट है, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने होते हैं एग्जाम में, आप लोग लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन, सबसे फर्स्ट एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म जो ड्राइव हुआ था ग्रीक से हुआ था, जिसका मैक्रोज बोला जाता था ग्रीक वर्ड में, जिसका मतलब है स्मॉल। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म था वो भी ग्रीक वर्ड था, जो मैक्रोज बोला जाता था, बट ये जो है ये लार्ज। ओके, ग्रीक वर्ड में इसको मैक्रोज बोला जाता था, जिसका मतलब है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स है। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये यूज करता है स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड। इट डील्स विद प्राइस थियरी, और ये डील करता है इनकम थियरी। फर्स्ट कंप्लीट गाइज। देखिए, एक बार पढ़ोगे ये लर्न हो जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। दिखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है स्लाइसिंग मेथड, तो देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है। और लंपिंग मेथड जो है वो कौन यूज करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे लिखा है। अब स्लाइसिंग मेथड इज द मेथड, स्लाइसिंग मेथड है जो यूज्ड किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा। वही यहाँ पे लिखा है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है। राइट, याद हो जाएगा। सेम देखिए सेंटेंस इतना ही है, लंपिंग मेथड इज द मेथड यूज्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद हो जाएगा क्या? याद हो जाएगा। देखिए, स्लाइसिंग मेथड सेम यहाँ पे लिखना है, इज द मेथड यूज्ड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, लंपिंग मेथड सेम यहाँ पे लिखना है, इज अ मेथड यूज बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद हो जाएगा क्या? याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक वर्ड्स मैच करते रहना, सेम। क्या क्या चेंजेस है मैं उसको दिखा देता हूँ। चेंजेस वाले वर्ड को मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ हाईलाइट करता हूँ, बाकी सब सेम वाले रहेंगे। देखिए, यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड आपको है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे लंपिंग मेथड है और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चेंज करना, बाकी के सेम दिख रहे हैं आपको भी। ओके, इतना याद हो जाएगा। अभी देखिए मैंने बताया था विच चीज इंटायर इकोनॉमी को क्या करता है, डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स फॉर इंटेंसिव स्टडी। देखा मैंने यही बोला था ना, स्लाइसिंग मेथड क्या, ये पूरा डिटेल था, इसको पार्ट पार्ट में करना, स्लाइस में तोड़ देना, जिसमें एक एक पार्ट की स्टडी करना, राइट। इंटायर इकोनॉमिक, ये पूरे अपने देश की इंटायर इकोनॉमिक थी, जिसको क्या किया उसने, डिवाइड किया स्मॉल यूनिट्स में और इंटेंसिव स्टडी कर, इन डेप्थ स्टडी कर रहा है। बात समझ में आ गया। जो क्या करता है, इंटायर इकोनॉमी को डिवाइड करता है इनटू स्मॉल यूनिट्स फॉर इंटेंसिव स्टडी के लिए। याद हो जाएगा क्या, स्लाइसिंग मेथड क्या है बाबा, स्लाइसिंग मेथड इज द मेथड, ओके, यूज बाय, कौन यूज, किसके द्वारा यूज किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। इंटायर इकोनॉमी को क्या किया जाता है, डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स में फॉर इंटेंसिव स्टडी। अब लंपिंग मेथड क्या है भैया, लंपिंग मेथड इज द मेथड यूज बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है इंटायर इकोनॉमी को, दिख रहा है, इंटायर इकोनॉमी को क्या किया जाए, डिवाइड इनटू बिग लम्स, ओके, बिग लम्स दिख रहा है, बिग लम्स मतलब डिटेल, मतलब ऊपर ऊपर, ओके, फॉर एग्रीगेटिव स्टडी, एग्रीगेटिव स्टडी, फॉर एग्रीगेटिव स्टडी। याद हो जाएगा, समझ में आया। इसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में किया जाता है, इसको बिग लम्स में किया जाता है। बात समझ में आ गया क्या बच्चा लोग, ओके। अब देखिए स्लाइसिंग मेथड इज यूज टू स्टडी ऑफ माइक्रो क्वांटिटीज ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। वो सिंपल, वही तो लाइन फिर से लिख दिया यार, स्लाइसिंग मेथड इज यूज टू स्टडी, क्या स्टडी कर रहे हैं भैया, माइक्रो क्वांटिटीज ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। क्या स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक, याद रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, माइक्रो क्वांटिटीज, स्टडी द माइक्रो क्वांटिटीज ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। यहाँ पे लंपिंग मेथड इज यूज टू स्टडी मैक्रो क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। बस फर्क इतना है, यहाँ पे माइक्रो लिखना है, यहाँ पे मैक्रो लिखना, बाकी तो सेम है। यहाँ पे स्लाइसिंग लिखना है, यहाँ पे लंपिंग लिखना है। बात समझ में आ गया क्या, स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड याद हो जाएगा गाइस। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ओके। देखिए जो कॉमन है वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार पढ़ना है, लर्न करना है, बार बार रट्टा नहीं मारते बैठना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, टाइम नहीं है अपने पास, एग्जाम को 3-4 दिन बाकी है। देखिए क्या क्या चेंजेस है, खाली ये याद रखना, स्लाइसिंग मेथड, बाकी का तो सेम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटायर इकोनॉमी को डिवाइड करता है स्मॉल यूनिट्स में इंटेंसिव स्टडी करने के लिए। ये क्या है, लंपिंग मेथड क्या है, एक मेथड है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटायर इकोनॉमी को क्या करता है, डिवाइड करता है बिग लम्स में, इतना याद हो जाएगा, एग्रीगेटिव स्टडी के लिए, ओके। यहाँ पे क्या है, स्लाइसिंग मेथड यूज टू स्टडी मैक्रो क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, लंपिंग मेथड इज यूज टू मैक्रो क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। याद हो जाएगा क्या, याद हो जाएगा गाइस, सिंपल था। चलिए लास्ट ये देखिए, ये एग्ज़ाम में आ चुका है पिछले साल 2021 एग्ज़ाम में, जो आपका सितंबर अक्टूबर में हुआ था, उस एग्ज़ाम में आया था, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। मतलब कि सर इस चैप्टर से आ सकता है, हाँ गाइस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ओके। अब देखिए पार्शियल इक्विलिब्रियम, ओके, पार्शियल इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का एक टाइप है इक्विलिब्रियम का, यूज्ड इन, कहाँ पे यूज्ड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ओके। अब जनरल इक्विलिब्रियम भी क्या है भैया, एक टाइप है इक्विलिब्रियम का, ये कहाँ पे यूज होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बात समझ में आ गया, दोनों याद हो जाएगा, इतना इतना, एक माइक्रो में यूज होता है और एक मैक्रो में। विच एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ इकोनॉमिक। अच्छा ये क्या एक्सप्लेन करता है, इक्विलिब्रियम बताता है किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक का, ओके। अब ये क्या करता है, विच एक्सप्लेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ इंटायर इकोनॉमिक, ओके। ये हमको इंटायर इकोनॉमिक के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है, और ये किसी पर्टिकुलर यूनिट के इकोनॉमिक को हम लोग को इक्विलिब्रियम बताता है उसका, राइट। तो देखिए क्या क्या हो सकता है पर्टिकुलर यूनिट में, इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हम लोग को स्टडीज करके बताता है इक्विलिब्रियम पोजीशन किसका, कंज्यूमर का, फर्म का, या फिर किसी इंडस्ट्री का, या फिर किसी मार्केट का। बात समझ में आ गया, 4 चीज़ें याद हो जाएंगी, देख लीजिएगा, ओके। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पोजीशन बताएगा, फर्म का, इंडस्ट्री का, मार्केट का। और ये क्या करेगा, जनरल इक्विलिब्रियम, इट स्टडीज इक्विलिब्रियम पोजीशन बताता है इकोनॉमिक एज अ होल, इकोनॉमिक एज अ होल बताता है पूरे कंट्री का, पूरे इकोनॉमी को, मतलब कि पूरे नेशन का बताता है। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया, तो 3 डिस्टिंग्विश है, 3 में से कोई भी एक डिस्टिंग्विश एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करके जाइएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट